अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कुरान मजीद का मौजज़ा। एक मर्तबा किसी ने कारी अब्दुल बासत से पूछा, कारी साहब, आप इतना मज़े का कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपने भी कभी कुरान मजीद का कोई मौजज़ा देखा है? वो कहने लगे, मैंने कुरान के सैकड़ों मौजज़े आँखों से देखे हैं। उन्होंने कहा, कोई एक तो सुना दीजिए। तो ये वाक़या उन्होंने ख़ुद सुनाया। कारी साहब फरमाने लगे कि ये इस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासर मिस्र का सदर था। उसने रूस का सरकारी दौरा किया। वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। उस वक्त कम्युनिस्ट का तोती बोलता था। दुनिया इस सुर्ख इनकलाब से अब्दुल नासर मास्को पहुंचा। उसने वहां जाकर अपने मुल्की अमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त तबादला ख्यालात के लिए रखा हुआ था। उस वक्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो इन कम्युनिस्टों ने कहा, जमाल अब्दुल नासर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो जो कम्युनिज़्म का बुनियादी माखज़ था। तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ। हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रोशनास करा देंगे। तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ो और कम्युनिज़्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासर ने इन्हें इसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली न हुई। इतने में वक्त ख़त्म हो गया और वापस आ गया, मगर दिल में कसक बाकी रह गई कि नहीं, मुझे इस्लाम की हक़ानियत को और भी ज़्यादा वाज़िया करना चाहिए था, जितना मुझ पर हक़ बनता था। मैं इतना नहीं कर सका। 2 साल के बाद जमाल अब्दुल नासर को एक मर्तबा फिर रशिया जाने का मौका मिला। कारी साहब फरमाते हैं कि मुझे सदर की तरफ से लेटर मिला कि आपको तैयारी करनी है और मेरे साथ मास्को जाना है। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुल बासत की तो ज़रूरत पड़ी सऊदी अरब में, अरब अमारात में, पाकिस्तान में, जहाँ मुसलमान बसते हैं, मास्को रशिया जहाँ खुदाए बेजार लोग मौजूद हैं, दीन बेजार लोग मौजूद हैं, वहाँ कारी अब्दुल बासत की क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर, तैयारी की और मैं सदर साहब के हमरा वहाँ पहुँचा। वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। उसके बाद थोड़ा सा वक्त तबादला ख्यालात के लिए रखा हुआ था। फरमाने लगे कि इस मर्तबा जमाल अब्दुल नासर ने हिम्मत से काम लिया और उनसे कहा कि ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो समझ न पाए कि ये क्या पढ़ेगा। वो पूछने लगे कि ये क्या पढ़ेगा। वो कहने लगे, ये कुरान पढ़ेगा। उन्होंने कहा, अच्छा पढ़े। फरमाने लगे कि मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरत तवा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब 2 रुकू तलावत करके आँख खोल ली, मैंने कुरान का मौजज़ा अपनी आँखों से देखा कि सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासर ने पूछा, जनाब, आप रो क्यों रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर पता नहीं इस कलाम में कुछ ऐसी तस्वीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, आँखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग गई और हम कुछ बता नहीं सकते कि यह सब कुछ कैसे हुआ। सुबहान अल्लाह। जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी तासीर पैदा कर दिया करते हैं।